संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ संसद की सदस्यता जाने से पूरा मामला रफा दफा नहीं हुआ, बल्कि उस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। अब लोकपाल तय करेगा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करनी है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने पैसे और गिफ्ट्स लेकर संसद में एक बड़े कारोबारी समूह के खिलाफ सवाल पूछे थे। ये मामला पहली बार तब सामने आया था जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका दावा था कि महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी से सवाल पूछने के बदले कैश, गिफ्ट और महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी ली थी। उसी के सहारे कारोबारी हीरानंदानी लोकसभा में महुआ मोइत्रा की तरफ से सवाल लोड करता था। सीबीआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और अब लोकपाल के पास मामला। सीबीआई ने लोकपाल के एक संदर्भ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोप लगाया गया था कि मोइत्रा ने भ्रष्ट आचरण किया, जिसमें हीरानंदानी से रिश्वत और अनुचित लाभ लेना शामिल था। लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने मामले में अपने निष्कर्ष लोकपाल को सौंप दिए हैं, जो मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगा। पिछली लोकसभा में कृष्णानगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली मोइत्रा को दिसंबर 2023 में अनैतिक आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हालांकि बाद में महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि साजिश के तहत और बिना उन्हें जवाब देने का अवसर दिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है। उन्होंने 18वीं लोकसभा के दौरान 2024 के आम चुनावों में अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा की अमृता राय को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी और वर्तमान में फिर से वो टीएमसी की सांसद हैं। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद सीबीआई को निर्देश जारी किए। दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य पर हमला करने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले में सदन में सवाल पूछे थे। कहा गया था कि उन्होंने अपने संसदीय विशेषाधिकारों से समझौता किया और अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल्स साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा किया। मतलब साफ है, अब महुआ मोइत्रा पर लोकपाल का शिकंजा कसने वाला है और ऐसा हुआ तो टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि कुछ महीनों बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के लिए कांग्रेस के सारे वक्ता वही सारे सवाल लेकर सामने आ गए जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस पूछती रही है। मसलन आतंकी कहां से आए थे, वे पाकिस्तानी थे, ये कैसे पता चला, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया, ऑपरेशन के दौरान कितने विमान गिरे और ऑपरेशन रोका क्यों, पाकिस्तान से जंग क्यों न लड़े, वगैरह वगैरह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तार से सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन राहुल गांधी इतने बेसब्रे निकले कि बीच में कूद पड़े और राजनाथ सिंह से सवाल करने लगे, और वो सवाल जिसके जवाब दिए जा चुके थे। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को राजनाथ सिंह ने एक तरह से भड़का दिया। असल में राहुल गांधी ने अचानक सवाल पूछा, आपने क्यों रोका? ये सवाल उन्होंने तब किया जब राजनाथ सिंह ने बताया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत युद्ध रोकने के लिए राजी हो गया था। इस बहस में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और सीमा पर हुए आतंकी हमलों पर चर्चा हो रही थी। राजनाथ सिंह ने पहले से कहा था कि भारत ने अपनी सेना को पूरी छूट दी थी कि वे अपने हिसाब से दुश्मन को जवाब दें। उन्होंने कहा भी कि 10 मई को सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने हार मान ली और युद्ध रोकने की गुहार लगाई। राजनाथ सिंह जब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया और कहा, महाराज आप रोक दीजिए सर, बहुत हो गया, और हमने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ। तभी राहुल गांधी ने उन्हें टोक दिया। राहुल गांधी तुरंत खड़े हुए और पूछा, तो आपने कार्रवाई क्यों रोकी? राहुल गांधी के इस मूर्खतापूर्ण सवाल से सत्ताधारी पार्टी के सांसद नाराज हो गए। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में आपने भाषण में विस्तार से बताया। मैं विपक्ष के नेता को सवाल पूछने का अधिकार देता हूं, लेकिन उन्हें मेरा पूरा भाषण सुनना चाहिए। राजनाथ सिंह ने पहले कहा था कि भारत का इरादा सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, युद्ध को बढ़ाना नहीं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के हमले के बाद भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को डीजीएमओ को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया कि हम युद्ध को खींचना नहीं चाहते, लेकिन वे हमारी बात नहीं समझे। राहुल गांधी को उस फ़ोन कॉल पर आपत्ति थी जो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को युद्ध रोकने के लिए कहा था। ये कॉल तब आया था जब पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर हमला किया था। असल मुद्दा ये है कि युद्ध विराम कैसे घोषित किया गया और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी। कांग्रेस का कहना है कि भारत को
काम पूरा कर लेना चाहिए था और युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने राजनाथ सिंह के भाषण के बाद कहा कि पूरा देश, विपक्ष भी पीएम मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हम पीएम मोदी से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आपने क्यों रोक दिया और आपने किसके सामने आत्मसमर्पण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 बार कहा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कानूनी दांवपेच में कैश कांड को उलझाकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। असल में जस्टिस यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका के साथ जांच कमेटी की रिपोर्ट भी लगाइए, उसके बाद मामला सुना जाएगा। जस्टिस वर्मा ने मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 जजेस की कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए और ये तक पूछ लिया कि बताओ जले हुए कैश कितने थे और किसने दिए थे। मतलब जस्टिस वर्मा ने गेंद जांच कमेटी के पाले में डालने की असफल कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के सवालों को किनारे लगाकर यह पूछ डाला कि अगर आपको आपत्ति थी वह उसी समय कोर्ट क्यों नहीं आए। 3 जजेस की कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को घर से कैश का दोषी ठहराया गया, जिसके खिलाफ जस्टिस वर्मा ने याचिका दाखिल की है और रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की इस सिफारिश का भी विरोध किया, जिसमें उन्होंने यशवंत वर्मा को तत्काल पद से हटाने की बात कही थी। जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका लगी। जस्टिस वर्मा से जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि उन्होंने जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी है और उन्हें अपनी याचिका के साथ रिपोर्ट लगानी भी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट लगाइए, फिर उनकी याचिका ये सुनेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं रिपोर्ट कोर्ट को दूंगा, आप सुनवाई टाल सकते हैं या पहले उस कानूनी सवाल को सुन लीजिए जो हम रखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाए जाने की सिफारिश पर कहा कि जजों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया संविधान और जजेस इंक्वायरी एक्ट में दी गई है, चीफ जस्टिस की तरफ से जांच कमेटी बनाना उसके मुताबिक नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जजेस को हटाने की शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दी गई है। जज को कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत के कानून या संविधान में किसी जज को हटाने के लिए कोई और तरीका दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट से पहले जज के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होती है, कपिल सिब्बल ने कहा। लेकिन इस मामले में वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया, लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, कमेटी भी बना दी गई, जो कि ये गलत था। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि तो आप कमेटी से ये बात कहते हैं कि आप जांच नहीं कर सकते हैं या कमेटी के गठन के खिलाफ उसी समय कोर्ट में आते, अब क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस की किसी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, उसे भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा, ऐसे किस तरह सुनवाई होगी? जस्टिस दीपंकर दत्ता ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि वो रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ही जजेस को नियुक्त करते हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, तो उन्हें जानकारी देने का विरोध क्यों किया जा रहा है? कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वो जांच रिपोर्ट और चीफ जस्टिस की चिट्ठी भी रिकॉर्ड में रखेंगे। जस्टिस दीपंकर के सवालों पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह राष्ट्रपति को जानकारी देने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन घर से मिले पैसे जस्टिस वर्मा के थे, ऐसा क्यों मान लिया गया? इसकी तो जांच होनी चाहिए कि पैसे किसके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद में कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है या फिर उसके नेताओं को पाकिस्तान की वकालत, ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन वक्ताओं की लिस्ट में कांग्रेस शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे उन नेताओं के नाम रखती ही नहीं, या यूं कहें कि उन्हें बाहर कर दिया जो विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार का पक्ष रखने गए थे। कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में थरूर, मनीष तिवारी का नाम है ही नहीं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि उन पर इतना दबाव था कि उन्होंने खुद ही सरकार से लोकसभा में हंगामा करने से किनारा कर लिया। खैर, जो भी मसला हो, मगर ये तो तय है कि कांग्रेस में कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जो वो गांधी परिवार से इतर अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को कमतर करने में लगी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी देंगे, ऐसे में पूरी बहस काफी गंभीर होने वाली है। लेकिन कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सिर्फ उन लोगों के नाम हैं जो गांधी परिवार के करीबी हैं। शशि थरूर से जब ये पूछा गया कि वे बहस में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, तो उनका जवाब था मौन व्रत। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने उन्हें मौन व्रत रखने को मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले में विदेश भेजे जाने वाले कई प्रतिनिधिमंडलों में से एक की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। थरूर ने अमेरिका समेत कई देशों में भारत का पक्ष बेहद सावधानी से रखा। जब थरूर अमेरिका गए तो उनसे यूएस नेशनल प्रेस क्लब में एक सवाल पूछा गया था
कि भारतीय सेना के पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा गया। इस पर थरूर ने बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया। उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं है कि सिंदूर का रंग लाल है, जो खून के रंग से बहुत अलग नहीं है, और कई मायनों में एक हिंदी मुहावरा है कि खून का बदला खून, और यहाँ सिंदूर का बदला खून होगा। लोकसभा में कांग्रेस की ओर से चर्चा में हिस्सा लेने के लिए गौरव गोगोई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, प्रणीति शिंदे, सप्तगिरी उलाका और ब्रिजेंद्र ओला शामिल हैं, मगर इस लिस्ट में थरूर और तिवारी का नाम है ही नहीं। ऐसे में क्या कांग्रेस थरूर से डर गई है, या उन्हें सरकार का इस मामले में समर्थन के लिए एक तरह की सजा उन्हें दी गई। जब थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था तो उस वक्त जयराम रमेश समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को उनका ये कदम रास नहीं आया। कई लोगों ने तो उन्होंने बीजेपी का चमचा उन्हें करार दिया, तो कुछ उन्हें मोदी का प्रवक्ता कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी राष्ट्रहित के मामले पर सरकार का समर्थन करना पार्टी लाइन से बाहर जाना है? ऐसा तो अमेरिका या ब्रिटेन में भी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होने के ठीक पहले कांग्रेस ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और इस बात के सबूत मांगे कि पहले साबित करो कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने अब तक ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए जिससे ये साबित हो कि पहलगाम में आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, और आए थे तो उनकी पहचान क्या है। पी चिदंबरम के इस बयान के बाद सियासी भूचाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए, कांग्रेस को पाकिस्तान का वकील करार दे दिया। तो कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी झट से चिदंबरम के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। पी चिदंबरम पूर्व की यूपीए सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एनआईए ये बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए आतंकवादियों की पहचान की है? क्या ये पता लगाया गया है कि वे कहां से आए थे? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हों? आप ये क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं। चिदंबरम का यह बयान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर था। आतंकियों ने 26 पर्यटकों का नरसंहार किया। मृतकों में हिंदुओं को ज्यादातर मारा गया। इस हमले की जिम्मेदारी शुरुआत में टीआरएफ ने ली थी, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मोर्चा माना जाता है। हालांकि बाद में टीआरएफ ने इसके चलते इनकार कर दिया। भारतीय जांच एजेंसी, विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई और लश्कर की भूमिका की पुष्टि हुई, जिसमें हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना रवैये का सबूत बताया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पी चिदंबरम यूपीए काल के पूर्व गृहमंत्री और कुख्यात भगवा आतंक सिद्धांत के प्रणेता ने एक बार फिर खुद को शर्मसार किया। वे कहते हैं कि क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की, या वे कहां से आए? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हों? आप क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए? इसका कोई सबूत नहीं। कांग्रेस एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी में है। जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती हैं, कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष से ज्यादा इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील नजर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए पीछे की ओर झुकती है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस कहती है पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मत ठहराइए। कांग्रेस पाकिस्तानी आतंक का बचाव पाकिस्तान से भी बेहतर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।